आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहा हो फालतू। भगवान के आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूं तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लो। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे मैंने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। किसी को इतना मजबूत मत बना कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दे। अगर 4 चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहते। उसमें से पहली चीज है विजडम, दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये 4 चीजें हैं, और अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है, इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही है। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। जब आदमी के पास संपन्नता होती तो क्या हर चीज अदा मानी जाती। बड़मनई कि भैया देखा तो इतना बड़मनई है, जमीन पर बैठ के खाता है। सही बात है। लेकिन अगर रिक्शा वाला जमीन पर बैठ के कहीं देखा तो बैठा ही ग्रास आ रखेगा कि कुर्सी दे। सवाल संपन्नता का है। गहरी बात। अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने पेंशन मिलती हो, कौन बच्चा उसे जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आएगा? ओल्ड एज होम इज अ प्लेस विच शोज यू कि इफ यू लूज योर यूटिलिटी इन योर लाइफ योर गेम इज ओवर। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ी। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि को चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़े। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे, फिर धीरे से वापस हो ली कि भैया बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी एक सीता। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहे। बस उन 2 लोगों को याद रखो, बाकी एंटर कर दो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं, अकेला है। फिर पावर में ध्यान योग साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है। एम्पायरिंग, अर्जुन का विकेट गिरता है वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे उतना ही बॉल मारना जितना मैं बोलूंगा। देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आ रहे हैं, आगे निकल के मार रहे हैं 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरफ। बहुत हिंदुओं का तुमने पोस्टर देखा होगा, भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है क्या खेल रहे हो, सॉरी सर। 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं और उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गया और चीता सामने पड़ा और एक चाटा मारे चीता को। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे जब आप पापा भी आपके साथ गए थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो। उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये काम करता है कैसे? मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैंने अपने शोज में कहे, पॉडकास्ट में कहे कि वुमन को जिससे लव है, जिसको पसंद करती है वो है पावर। रिस्पेक्ट करती है वो पावर है।
और जहां भी पाओ, जैसे पार्वती जी कितना शंकर जी को प्यार करती है। आज का लड़का एक गिलास दूध पी ले डायरिया हो जाए, और शंकर जी जहर पी ले। आज के लड़के को अगर छिपकली दिखाई पड़ गई, पता लगा बेहोश हो गया, जबकि वो लड़का कौन है? आई एम अ कॉम्प्लान बॉय वाला लड़का है। कितनी मस्ती से ऐड करता है वो, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वॉशरूम में गए, छिपकली देखी, बेहोश। शंकर जी सांप लपेटे हुए। भाई आपकी शादी हुई या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे, कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया, आप पेड़ पे चढ़ गए। अगर आप चाहते हैं कि स्त्री आपके साथ रहे, आपको सम्मान दे, तो आपको जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है पावर, शक्ति अपने पास रखनी ही होगी। सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर हो, बाकी कोई सताया नहीं। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती है। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि को चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुखपूर्वक रहना है, उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए, जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है, उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ता। जिसकी समझ जितनी ज्यादा है, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। पावरफुल लोगों को लोग अपनी कंट्री में नहीं, हर जगह हेट करते हैं। रियली? उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। जिस दिन तुम अपने आप को साबित करोगे, लोग तुमको ऐसे चिल्ले इलाही बोलेंगे कि तोहफा हाजिर है, कबूल कर। वो साबित करने वाली बात है, और सारे साबित करने का खेल मन की शांति से होकर गुजरता है। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। You will be able to solve multiple answers, multiple. मतलब majority of answers will be under your control. So central theme, elimination process, common sense and practice. This is the lifeline of prelims. Central theme, elimination process, common sense and regular practice. They are the four noble truths of prelims. If you are able to do this in every subject and in every topic, you understand the central theme, you understand the elimination process, and then you have common sense, you are able to solve common sense based questions and regular practice. वो तुझे मैसेज देगी गई कि तू कमजोर आदमी है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं, ये रोने की चीजें हैं, ये दिखाई पड़ती हैं चीजें। क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना टेंशन है? मैं लव जैसी कोई चीज है। आप जितने ताकतवर हो, आपको उतना प्रेम हो। कभी किडनी पे गाना सुना, लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए, रिप्लेस हो जाए, लीवर रिप्लेस हो जाए, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर डिसिप्लिन। हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी कोई नहीं छोड़ता। कल एक लड़का मुझसे बोला, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। वो चले गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। यहाँ लव जैसी कोई चीज़ नहीं। आप जितने ताकतवर हो, आपको उतना प्रेम मिलेगा। इन जर्मनी दे लव डिसिप्लिन। आप खाना छोड़ दोगे थाली में, दे चार्ज यू एक्स्ट्रा मनी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा थाली का खाना मैंने छोड़ दिया। वो कहते नहीं, आपने कैसे छोड़ दिया? इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर फार्मर्स, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। बट इन इंडिया फेवरेट गेम इज वायलेटिंग डिसिप्लिन, कि भैया देखो यहाँ लिखा था अंदर मत आना, हम कूद के गए, फिर बाहर चले जाए। जहाँ फूल तोड़ना लिखा वहीं फूल तोड़ने का मजा है। इस कंट्री की बड़ी प्यारी साइकोलॉजी। इस कंट्री में कानून तोड़ना है एंजॉयमेंट है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है।
और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। तो जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है, जिंदा दिमाग वो स्त्री पसंद करती है। ये क्या सोचते हो यार? ये फर्क है। कितने लड़के तो कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, क्यों करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा, आपके मन में आगा किसी और से बात कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर। सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। यहां लोग दूसरे आदमी की पिक्चर बना के बैठे हैं। अरे हमको पता है, सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, और अपने बारे में नहीं, अपने बारे में हमारे बारे में दूसरे जानते हैं। ये इस हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ा पहलू है सर, सब जानते हैं। आज मैं आपसे एक तीसरे वर्ड पे चर्चा करूंगा, डायरेक्शन, दिशा। अब ये महामारी है, युद्ध है, और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है, और ताकत भी है। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, वो बेवकूफ प्रेमी हो भी युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो? हम उसको प्यार करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब कहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए। कुत्ता जब छत से भौंके तो उसको देख के सिर्फ मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहुंच नहीं है ना। हाँ, क्योंकि जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। तुमको अगर किसी ने कह दिया चोर हो, तुमने कहा हूं, तो फिर वही बैकफुट हो जाता है। अरे भाई साहब, और लड़कियों को तो और स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो और अटैक होगा तो तुमको तो और होना चाहिए। तो ये ऐसी कंट्री है जहां पर तुम जितना, अगर तुम डिफेंसिव हुए कि नहीं भाई साहब मैं वैसा ऐसा नहीं करता हूं, सब तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली, आलोचना। और हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना, तुगलक वंश के हो बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अम्बेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृत्यु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, हमको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े,
बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब माँ इस तरह से नहीं बोलेगी, माँ कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें माँ बाप बड़े बुरे लगते हैं, लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक है। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज नहीं किया। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में थे, खाने का पैसा नहीं था, एक पैटीज खरीदते थे डेली, जेब में रखते थे, एंड ड्यूरिंग लंच टाइम used to bow down his head on the table, eat the patties, have a glass of water and study. Eating was not allowed in the library. One day the librarian caught him. He was ousted. Barje, you will never come back in the library. And he tells him about his condition. Initially he did not went and cry. पहले जाके नहीं रोका कि साहब हम गरीब है, नहीं बिल्कुल गरीब नहीं, पैसा नहीं है, वो गलत चीज है, गरीब तो नहीं है। Then he says, sir, I cannot afford the midday meal. Afford, वो ये नहीं कहना मैं गरीब हूँ। And then the librarian says to Dr. Ambedkar, fine, I will allow you to come back to the library, but condition is, from today, you will have lunch with me till you are here in London. Personality. तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे।